प्रधानमंत्री मोदी ने आज वाराणसी में नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके प्रस्तावक साथ में मौजूद रहे। उन्हीं प्रस्तावकों में से एक हैं बैजनाथ पटेल, जो वाराणसी सेवापुरी विधानसभा के रहने वाले हैं। वो हमारे साथ जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। बैजनाथ जी, अनुभव कैसा रहा? एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे और आज प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक बन गए। बहुत ही खुशी थी और यह मुझे अनुभव हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की इज्जत है। हम वरिष्ठ हैं, जनसंघ से आ रहे हैं और आज हमको मोदी जी ने अपने साथ प्रस्तावक रख करके काफ़ी जो है प्रोत्साहन दिया। अच्छा, कितने समय से राजनीति से जुड़े रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से कितने समय तक जुड़े रहे हैं, ये कुछ बताइए जरा। जी, 76 से जनसंघ में मैं जुड़ा और आज मैं भाजपा तक आया हूँ। 76 में जुड़े, हाँ। यानी लंबा अनुभव रहा है। एक बात बताइए, कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक बनने का अवसर मिलेगा? कभी सोचा था कि आपको अचानक ऐसा सूचना मिलेगी कि नहीं आप प्रधानमंत्री मोदी? जी नहीं, कभी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन आज सुबह जो है मुझे प्रोटोकॉल कहिए या अपने पार्टी का सदस्य कहिए सूचना दिए कि जो है कि डॉक्टर साहब आप तैयार रहिए, हम गाड़ी लेके आ रहे हैं और आप जो है मोदी जी के प्रस्तावक हैं। तो मुझे सुबह आपको जानकारी? जी, आज सुबह सिग्नेचर करते समय कुछ इंगित हुआ, लेकिन लिस्ट जो है बहुत बड़ी थी, इसलिए उसमें मैं नहीं उम्मीद करता था कि मेरा ही हो जाएगा। इसके बाद घर का माहौल क्या रहा? घर में लोगों ने क्या? जी, घर में किसी को पता ही नहीं है अब तक। अभी तक घर में पता नहीं? जी, जब टीवी चैनल चलने लगा आपका, तब लोगों को पता हो गया कि अरे पापा तो जो है कि प्रस्तावक बने हैं मोदी के। अच्छा, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? क्या कोई अन्य भी राजनीति में सक्रिय है? जी, भाजपा में ही सक्रिय है। मेरे परिवार का बड़ा लड़का मेरा। अच्छा, कुल परिवार में कितने सदस्य हैं? बेटे बेटियां कुल सभी? 2 बेटे हैं, 2 बहू हैं और उनके बीच में 4 लड़के हैं। अच्छा, आज कुछ बात हुई प्रधानमंत्री जी से? जब नामांकन दाखिल कर रहे थे तो आप भी मौजूद थे, साथ में कुछ बातचीत हुई? प्रधानमंत्री जी पहुंचे हम लोगों के पास, बधाई दिए कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाई जो हमारा प्रस्तावक बने हैं। मंगलमय की कामना करता हूं और आप लोगों का हालचाल क्या है। इसके बाद तब जो है पर्चा आया, उन्होंने सिग्नेचर किया, फिर हम लोगों को साथ लिए और जलकर पर्चा दाखिल किए। एक सवाल ये है कि देखिए, कहा जाता है कि हम ओबीसी वर्ग के शुभचिंतक हैं, आप ओबीसी समाज से आते हैं, तो असल मायने में अगर पूछा जाए, हालांकि आप भारतीय जनता पार्टी के विचारों का समर्थन करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कौन नेता असली मायने में आप लोगों का हित चाहता है, शुभचिंतक है? क्या लगता है? शुभचिंतक तो यहीं माननीय मोदी जी ही आए। हाँ, इसके पहले तो जो नेता हमारे नेता जो थे, जैसे कल्याण सिंह जी थे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ये बात नहीं सोची कि कौन किस जाति का है, किस वर्ग का है। उन्होंने भी वैकेंसी निकाली तो जो है कि बिना घूस का केवल मेरिट के अनुसार उन्होंने दिया। आज भी जो मोदी जी मेरिट पर दे रहे हैं, घूस नहीं लग रहा है और जो भी दिया जा रहा है वर्ग विभेद नहीं किया जा रहा है। वो चाहे राशन हो, चाहे जो है स्वास्थ्य हो विभाग, चाहे जलकल हो, चाहे अन्न का हो, पानी हो, बिजली हो, गैस हो, किसी में उन्होंने बांटा नहीं। जो दे रहे हैं सबको दे रहे हैं। 130 करोड़ उनकी जनता है, उनका परिवार है, उन सबको जो है दे रहे हैं। चलिए, एक अंतिम सवाल बैजनाथ जी, ये बता दीजिए कि आपने कुछ कहा है, बातचीत हुई होगी प्रधानमंत्री जी से, आपने कुछ कहा है? जी नहीं, उन्होंने केवल ही हम लोगों को जो है यही कहे कि बधाई हो आप लोगों को जो हमारा समर्थक प्रस्तावक बने। और अब मैंने समझ लिया काशी मेरे साथ है, मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बैजनाथ पटेल, जो प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक हैं। ये वाराणसी सेवापुरी विधानसभा के रहने वाले। इनका कहना है कि आज सुबह तक इन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं था, उम्मीद नहीं थी कि एक आम कार्यकर्ता पार्टी के होते हुए भी इन्हें प्रधानमंत्री मोदी का प्रस्तावक बनने का अवसर मिलेगा। कैमरा पर्सन मान के साथ एबीपी न्यूज, निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।